तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की वजह से राज्यसभा में जारी तात्तुल खत्म नहीं हो सका और चारशंबे को अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई और 3 बार इल्तिवा के बाद दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी हफ्ते की बाकी मानदा मुद्दत के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया, जब मंगल को अपोजिशन के 19 अरकान को इस हफ्ते के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। इससे अपोजिशन जमातों के रवैये में शिद्दत आ गई और उन्होंने ऐवान में हंगामाराई की और मुसलसल कार्रवाई में खलल डाला। ऐवान की कार्रवाई चौथे बार शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। प्रिजाइडिंग डिप्टी चेयरमैन भुवनेश्वर कोलिता ने कई बार अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी जगहों पर वापस लौटें और ऐवान को खुशअस्लूबी से चलने दें, लेकिन काम न होता देखकर उन्होंने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। आपके संजय सिंह को इस हफ्ते राज्यसभा की बाकिया मुद्दत के लिए ऐवान के फ्लोर की तरफ से कागजात फाड़ने और कार्रवाई में रुकावट डालने पर मुअत्तल कर दिया गया। वक्फे सिफर के मुलतवी होने के दौरान बाद की कार्रवाई शुरू होने पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान को बताया कि सिंह ने कल कुर्सी की तरफ कागजात फाड़कर फेंक दिए थे। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि सिंह का यह तर्ज अमल ऐवान के मंजूर शुदा उसूलों के मुताबिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ रूल 256 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने सिंह को इस हफ्ते की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल करने की तजवीज पेश की, जिसे ऐवान ने सूती वोट से मंजूर कर लिया। मानसून इजलास के पहले दिन से ही अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान जारी कशीदगी खत्म नहीं हो सकी है और कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ रहा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों में कोई काबिल जिक्र कानून साजी नहीं हो सकी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेसर सोनिया गांधी के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने के खिलाफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट और कायदीन ने चारशंबे के रोज भी एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और कायदीन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें बसों में कहां ले गई उसकी मालूमात किसी को नहीं। इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सवाल किया कि 1053 रुपए का सिलेंडर क्यों, दही और अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 रुपए क्यों। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा ने 57 मेंबरान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया और 23 एमपीज को मुअत्तल किया। राजा को जमहूरियत की मंदिर में सवालों से डर लगता है, लेकिन हम तानाशाही से लड़ना जानते हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत खुल्लम खुल्ला इंतकाम की सियासत का मुजाहरा कर रही है और हुकूक की बात करने वालों और हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाने वालों की आवाज को दबा रही है। एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट की हिरासत के बारे में मालूमात देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि तीसरे दिन कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट जो विजय चौक पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और कानून की पासदारी कर रहे थे, उन्हें न जाने कहां ले जाया गया। ऐसा करके हिंदुस्तान में जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। आज भी हमारे कांग्रेस सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट के अंदर महंगाई और जीएसटी पर बहस नहीं होने दे रही है मोदी सरकार। और आज हम जब हमारी आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में चर्चा हो, जो हमारी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, उसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे आवाज हम उठा रहे हैं और हमें आज फिर से गिरफ्तार किया गया है। और अब भगवान ही जाने, प्रधानमंत्री ही जाने, गृह मंत्री ही जाने हमें कहां ले जाएगा आज। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज इंसदाद मनी लॉन्ड्री एक्ट के आईनी जवाब को बरकरार रखा। जस्टिस एम खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने इस कानून को चैलेंज करने वाली 241 दरखास्तों की समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की गिरफ्तारी, तलाशी, जायदाद खरीदी के हक समेत कई दफात को बाजवाज करार दिया है। ताहम बेंच ने कहा कि 2019 में पार्लियामेंट के जरिए पीएमएलए में तरमीम को 7 जजों की बड़ी बेंच में निपटाया जाना है। यह मामला पहले ही इस बेंच के सामने ज़ेरे गौर है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें दूरंदेश और गैर मामूली साइंसदान करार दिया। नायडू ने चारशंबे को यहां एक ट्वीट में कहा कि अवाम के सदर डॉक्टर कलाम ने हिंदुस्तान की दिफाई और खलाई सलाहियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर कलाम की सादगी, इल्म, हमाहंगी और आम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने की उनकी ख्वाहिश हर हिंदुस्तानी को तहरीक देती रहेगी। नायडू ने कहा, मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी पर मैं उनकी कामयाब जिंदगी को एहतराम के साथ याद करता हूं। एक नामवर साइंसदान
कलाम साहब ताहयात माहिर तालीम रहे, जिन्होंने मुल्क के शहरियों में कायदाना सलाहियत, फर्ज शनासी जैसी खूबियां पैदा की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चारशंबे को साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर आजिजाना खराज अकीदत पेश किया। गांधी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपनी सादगी और इल्म से सबका दिल जीत लिया और सदर के तौर पर अपनी आजिजी के लिए बेहद मकबूल रहे। एक फेसबुक पैगाम में गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के साबिक सदर भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर आजिजाना खराज अकीदत। एक अजीम साइंसदान और बसीरत रखने वाले डॉक्टर कलाम ने अपनी आजिजी और जहानत से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज उनकी बरसी पर खराज पेश किया। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि हिंदुस्तान के साबिक सदर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने लिखा कि हम सब आपके ख्वाबों के तालीमी याफ्ता बाइख्तियार हिंदुस्तान की तामीर के लिए पुरज़्म हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कपवारा में कपवारा सोपुर शाहरा पर चारशंबे की सुबह दो गाड़ियों के दरमियान टक्कर होने के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कपवारा में कपवारा सोपुर शाहरा पर चारशंबे की सुबह एक आल्टो गाड़ी और एक एस्प्रेसो कार के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मुश्ताक अहमद आहंगर, उनकी अहलिया सलीमा बेगम, बेटी मधा जान साकिनान हरी कपवारा और नवाज अहमद शाह वल्द गुलाम हसन शाह साकिन टंगदार और फिरोज अहमद के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मौलजा के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से सलीमा बेगम को शरा महाराजा हरि सिंह अस्पताल रिफर किया गया है। इसी दौरान पुलिस ने जिमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के महाल इलाके में चट्टानें खिसक आने की वजह से चारशंबे के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के महाल इलाके में चट्टानें खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को चारशंबे के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर, जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मिशनरी और इफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया है और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानदा हुई थी। इधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्ब मामूल जारी रही। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में एक मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम हुआ। ये जानकारी चारशंबे के रोज पुलिस ने दी। पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया कि कुलगाम जिले के यारीपुरा के बरिहार्ड कठपुरा गांव में जंगजुओं की मौजूदगी से मुताल्लिक खुफिया इत्तलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम के इलाके में मुहासरे और तलाशी मुहिम के दौरान तसादुम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जारी है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के मुबैना मंसूबे से चीन सख्त बरहम है और उससे व्हाइट हाउस की सरदर्दी बढ़ गई है। बीबीसी की तरफ से चारशंबे के रोज दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने खबरदार किया कि अगर नैन्सी पेलोसी ने आने वाले हफ्तों में ताइवान का दौरा किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। पेलोसी चीन के सख्त नाखिद रही है और अगर वो अपने दौरे के मंसूबे पर आगे बढ़ती है तो 1997 के बाद खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क का सफर करने वाली आला तरीन अमरीकी सियासी शख्सियत होंगी। मुमकिन सफर से न सिर्फ बेजिंग मुश्तइल है बल्कि बाइडेन इंतजामिया ने भी मुबैना तौर पर कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स 82 को इस दौरे को आगे बढ़ाने से रोकने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर जो बाइडेन ने सहाफियों को बताया कि फौज के मुताबिक यह अच्छा ख्याल नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस ने ऐसे किसी भी दौरे के खिलाफ चीन की बयानबाजी को वाज़ेह तौर पर गैर माविन और गैर जरूरी करार दिया है। महकमा खारजा का कहना है कि पेलोसी ने किसी दौरे का ऐलान नहीं किया और ताइवान के बारे में अमरीकी नुक्ते नजर में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमरीकी अवाम के साथ ही अमरीकी कांग्रेस में भी ताइवान के लिए मजबूत दो तरफा हिमायत का मौक़िफ़ कायम है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
धूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी कामों में तेजी पैदा की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहदेदारों को रियासती वजीर केटीआर की हिदायत। पार्लियामेंट के आते में मुजस्समा गांधी के करीब, टीआरएस का एहतजाज, राज्यसभा से पार्टी अरकान की मुअत्तली बर्खास्त करने का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश, अपोजिशन अरकान को ऐवान से मुअत्तल करने पर मरकजी हुकूमत के रवैये पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का तेज बहाव, दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। मुसरम बाग और चादर घाट ब्रिज को बंद कर दिया गया, घंटों ट्रैफिक जाम। हैदराबाद में जुए के अड्डों के मालिकान के मकानात पर ईडी के धावे, हवाले के जरिए जुए में जीती गई रकम की मुंतकिली के मामले में कार्रवाई। ऐवान से मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन की हंगामाराई, हंगामे के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के आईनी जवाब को रखा बरकरार, जस्टिस एम खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने समाअत के बाद सुनाया फैसला। और नैन्सी पेलोसी के तेहरान के दौरे के खिलाफ चीन की वार्निंग, नैन्सी पेलोसी के तेहरान दौरे पर संगीन नताइज का दिया इंतबाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।